आप सभी को नमस्कार। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। एक बड़ी खबर के साथ आपके साथ लाइव जुड़ा हूं और आपको बता दूं इस समय सेक्टर 24 के डाबरी चौक पे स्थित इस सिटी लाइट गेस्ट हाउस से आपको मैं लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं। बड़ी खबर है और बड़ी जानकारी के साथ आपके साथ मैं लाइव जुड़ा हूं। आपको बता दूं फिलहाल हो सकता है कि आपने खबर कुछ मीडिया चैनल्स पर देख ली हो, लेकिन जो जानकारी मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ वो शायद किसी मीडिया कर्मी ने फिलहाल आपके साथ साझी नहीं की है। तो मैं आपको जानकारी दे दूँ, फिलहाल सेक्टर 24 के सिटी लाइट गेस्ट हाउस में मौजूद हैं। और आपको बता दें यहाँ पर एक युवक ने अभी कुछ समय पहले लगभग 2 से ढाई घंटे पहले एक युवक ने अपने आप को जो है सिर में गोली मार ली है। और आपको बता दें जो युवक जिसने सिर में गोली मारी है वो किसी अन्य युवक की पत्नी के साथ इस होटल में ठहरा हुआ था। और अगर हम युवक की बात करें तो जिस युवक ने अपने सिर में गोली मारी है उसका नाम शिवम बताया जा रहा है, 28 साल उम्र है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बरेली का रहने वाला है, जो जानकारी हमारे साथ अभी जो हमें मिली है सूत्रों के द्वारा। और आपको दोबारा से बता दें 28 वर्षीय शिवम उत्तर प्रदेश के बरेली का रहने वाला है और किसी अन्य युवक की पत्नी के साथ यहाँ वो ठहरा हुआ था जिसने अपने आप को सिर में गोली मारी है। और कितने समय से यहाँ ठहरा हुआ था, कितने समय से यहाँ ठहरा नहीं हुआ था, ये जानकारी अभी फिलहाल अभी तक नहीं मिली है। लेकिन आपको तमाम बता दूं जो जानकारी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, जो खबर मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपने हो सकता है कि आपने कुछ एक मीडिया चैनल्स पे खबर देख ली हो, लेकिन जो जानकारी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ फिलहाल ये जानकारी उन मीडिया कर्मियों ने आपके साथ साझा नहीं की होगी कि युवक कौन है, युवक कहाँ का है। युवक जो जानकारी हमारे पास है 28 वर्षीय युवक जिसका नाम शिवम है, सेक्टर 24 के डाबरी में इस सामने सिटी लाइट गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था किसी अन्य युवक की पत्नी के साथ जिसने अपने सिर में गोली मारी है। तो ये जानकारी फिलहाल हमारे पास है, जो जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट इस खबर को शेयर अवश्य करें क्योंकि बड़ी खबर के साथ आपके साथ मैं लाइव जुड़ा हूँ। और इस समय तमाम मीडिया कर्मी, इसके अलावा और भी तमाम मीडिया कर्मी इस समय यहाँ खड़े हुए हैं सेक्टर 24 का डाबरी चौक। और ये सामने आप देख पा रहे हैं सिटी लाइट गेस्ट हाउस। 28 वर्षीय शिवम उत्तर प्रदेश के बरेली का रहने वाला किसी अन्य युवक की पत्नी के साथ यहाँ ठहरा हुआ था जिसने अपने सिर में गोली मारी है। अब कितने समय से, कितने दिन से ठहरा हुआ था या आज ही उसने चेक इन किया था, तो ये जानकारी फिलहाल अभी नहीं है। लेकिन जो जानकारी हमें अपनी मिली है वो जानकारी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। 28 वर्षीय शिवम बरेली उत्तर प्रदेश का रहने वाला जो यहाँ इस सिटी लाइट गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था, उसने अपने आप को गोली मार ली है। और उस युवक के साथ एक महिला मित्र कहें क्योंकि वो किसी अन्य युवक की पत्नी है, उसके साथ यहाँ ठहरा हुआ था। और फिलहाल आपको बता दें उस महिला की भी जानकारी हमारे पास है, लेकिन फिलहाल अभी इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मैं आपको उसका साझा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिलहाल कुछ एक मीडिया है यहाँ पर, इसके बारे में कोई किसी जानकारी नहीं है। भीड़ भाड़ देख के हम लोग मीडिया लगा देख के रुके हैं। अच्छा, मीडिया लगा देख के रुके, हम लोग को कोई जानकारी नहीं है। मीडिया देख के हम लोग रुके, कोई जानकारी नहीं है। ऐसे बहुत सीन होता है, हम लोग फिर भी आंख बंद के चले जाते हैं। ऊपर जाके कोई थोड़ी देखेगा इस चीज के लिए। इस बात के हम लोग नीचे देख रहे हैं तो इस चीज के लिए। अच्छा, आपको क्या जानकारी मिली? हमें जानकारी मिली कि कोई रेप हो गया। नहीं, रेप नहीं हुआ, यहाँ पे किसी युवक ने अपने सिर में गोली मारी है। गोली तो बाद में गोली बाद में चलाई गई है, ये सुनाई में आ रहा है हमें। गोली बाद में चलाई गई है, ये पता नहीं, जब हमने जिप्सी देखी तब ये बताना हमें। इस बात यहाँ पर है जो ये बता रहे हैं कि हो सकता है यहाँ पर रेप हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, रेप यहाँ नहीं हुआ है। जो जानकारी है वो ये है 28 वर्षीय शिवम बरेली उत्तर प्रदेश का रहने वाला था जिसने इस सिटी गेस्ट हाउस में चेक इन किया था एक महिला मित्र के साथ जिसने अपने सिर में गोली मारी है। और उस व्यक्ति को फरीदाबाद के ही एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में उपचार के लिए भर्ती करा दिया गया है। अभी उसकी हालत कैसी है कैसी नहीं, क्योंकि अगर सिर में गोली लगी है तो हालत गंभीर ही होगी और हो सकता है इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि सिर में गोली मारने का मतलब है ऑन द स्पॉट डेथ। तो अभी फिलहाल इसकी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, लेकिन जो जानकारी हमारे पास मिली है, हमारे सूत्रों से मिली है, वो यही है कि इस सिटी लाइट गेस्ट हाउस जो कि सेक्टर 24 के डाबरी चौक पर है, जो सामने आप देख पा रहे हैं सिटी लाइट गेस्ट हाउस, इस चौक पर ये जो होटल स्थित है डाबरी सेक्टर 24 चौक पर जो होटल स्थित है, यहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम शिवम बताया जा रहा है, 28 वर्षीय उम्र है, उत्तर प्रदेश बरेली का रहने वाला है, अपनी महिला मित्र के साथ यहाँ ठहरा हुआ था जिसने अपनी महिला मित्र की उपस्थिति में अपने सिर में गोली मारी है। और फिलहाल उसे यहाँ से मेडिकल के लिए यहाँ से फरीदाबाद के ही एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। लेकिन
जानकारी ये है, अगर बात करें सिर में गोली लगने की, तो सिर में गोली लगने का मतलब, मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, सिर में गोली लगने का मतलब है कि ऑन द स्पॉट डेथ। लेकिन अभी फिलहाल कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है पुलिस की तरफ से, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो युवक अभी जिंदा है या मर गया है, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन फिलहाल इस लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सिटी लाइट गेस्ट हाउस, जिसकी 24 सेक्टर में मौजूद हैं इस समय डाबरी चौक पर। और इसके अलावा एक और भी जानकारी हम आपको साथ दे दें, एक हमारे बड़े पत्रकार हैं, सीनियर पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस एस राठौर जी हैं। क्या जानकारी दे रहे हैं? लाइन में हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मुझे सूचना प्राप्त हुई है वो ये है कि एक व्यक्ति आउट ऑफ हरियाणा से यहाँ पर आता है, बरेली उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है, बरेली उत्तर प्रदेश से, और वो यहाँ पर रुकता है और उसने अपने आप को सुसाइड करने की कोशिश की है। जैसा कि मुझे पता लगा है कि अभी वो गंभीर है, मतलब बच गया है। अब सिर में गोली लगी है, तो हम तो ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते हैं कि वो बच जाए। अब प्रश्न ये उठता है कि फरीदाबाद की सिक्योरिटी जिस डिपार्टमेंट के हाथ में है, यानी कि जो पुलिस विभाग है, पुलिस विभाग को ये देखना चाहिए कि उसके क्षेत्र में कितने गेस्ट हाउसेज हैं, और उन गेस्ट हाउस में अगर कोई आउट ऑफ स्टेशन से आकर रुक रहा है, विद हथियार रुक रहा है, तो कहीं ना कहीं उन होटल मालिकों को पुलिस में पहले ये एक सूचना देनी चाहिए थी कि एक व्यक्ति, हो सकता है होटल मालिक को पता ना हो इस बारे में, चेकिंग करनी चाहिए ना। चेकिंग किस लिए होती है? एक मेटल डिटेक्टर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके तहत चेकिंग होनी चाहिए। चलो ये तो हो सकता है कि चलो उसने अपने आप को खुद गोली मारी है, वो किसी और को भी तो मार सकता था। जो लोग और यहाँ पर ठहरे हुए हैं उनकी सुरक्षा को कौन ध्यान देगा? तो मेरा अपना कहने का ये है कि जो पुलिस है वो थोड़ा सा गेस्ट हाउसेज, जो इलीगल गेस्ट हाउसेज हैं, उनके ऊपर थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि बाहर से लोग आकर यहाँ कहीं ना कहीं शहर की शांति को भी खराब कर रहे हैं। किसकी लापरवाही देखेंगे इसमें? लापरवाही ये पूरी तरह से पुलिस और गेस्ट हाउस की है, क्योंकि गेस्ट हाउस को अपने इंस्ट्रूमेंट्स मुस्तैद रखने चाहिए थे चेकिंग के लिए, और पुलिस को जो है समय समय पर गेस्ट हाउसेज को इस तरह की हिदायतें देते रहना चाहिए। एक वर्ड यूज किया आपने, इलीगल। किस पे आप पे इलीगल? फरीदाबाद के ज्यादातर जो ओयो हैं वो इलीगल हैं। ओयो को आप ओयो मानिए, ये कंपनी की फ्रेंचाइजी है, और ये बेसिकली है गेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस को कानून की भाषा में सराय एक्ट अधिनियम के तहत जो है लिया जाता है, और जिसका रजिस्ट्रेशन स्थानीय एसडीएम को करना चाहिए, और पुलिस को इनके रखरखाव की ओर ध्यान देना चाहिए सिक्योरिटी को लेकर। पर दुख की बात यह है कि पूरे फरीदाबाद के अंदर शायद ही टोटल गेस्ट हाउसेज में से मात्र 1% गेस्ट हाउस ऐसे होंगे जो 100% लीगल हैं। उसके अलावा सारे के सारे गेस्ट हाउस में साफ बोलता हूँ, पुलिस चौकी थानों के जो मुखिया हैं, एसएचओ हैं, चौकी इंचार्ज हैं, और मुझे तो लगता है कि एसीपी डीसीपी इस चीज जो है इसके अंदर इन्वॉल्व है। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पढ़ा लिखा आदमी जो डीसीपी के पद पर बैठा हुआ है, जो चीज हमें दिख रही है वो उस डीसीपी को और एसीपी को नहीं दिख रही। तो ये सब जो है मिली भगत के चलते पुलिस अपने पैसों को भरने के चक्कर में शहर की शांति को भी खराब करने का जो है काम कर रही है। आए दिन ऐसा दिखाई देता है कि होटलों में घटना होती है और बिना किसी चेकिंग के किसी को भी अलाउ कर दिया जाता है कि वो कमरा लेकर रह सकता है। बिल्कुल चेकिंग तो होनी चाहिए ना। उसके पास बम हो सकता है, उसके पास हथियार हो सकता है, उसके पास कुछ भी हो सकता है। देखिए उस भाई के साथ जो दुर्घटना हुई वो किस डिप्रेशन में था, उसने क्यों सुसाइड अटेम्प्ट किया, हम भी उस चीज से आहत हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर वो कोई अपराधी भी तो हो सकता था, वो यहाँ पे किसी को गोली मार भी तो सकता था, ऐसा भी तो हो सकता था। राठौर जी, कई बार देखा गया है कि आपने ओयो के खिलाफ प्रदर्शन भी किए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा क्यों, क्या कारण रहा? नहीं, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक टोटल 22 स्पा सेंटर्स हम लोग बंद करवा चुके हैं, और अभी मार्च में ही एक एनआईटी के अंदर ओयो है, चौकी से मात्र 100 मीटर दूरी पर डीएम हॉस्पिटल के पीछे, उसको सील भी करवाया है। और करीब 2 महीने तक एनआईटी के स्पा सेंटर्स जो है बंद भी रहे, दोबारा से धीरे धीरे खुल रहे हैं। मतलब हो तो रहा है, पर हम सभी को कोशिश करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये एक सतत प्रक्रिया है। हम करेंगे, काम खत्म होगा, फिर दोबारा से कोई और आ जाएगा, फिर दोबारा से वो गंदगी स्टार्ट होगी, तो हमें लगे रहना होगा। ये तो हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार एटीएन न्यूज से एस राठौर, जो जानकारी दे रहे हैं कि फरीदाबाद के अंदर बहुत से ऐसे गेस्ट हाउस चल रहे हैं जो कि इलीगल हैं। खैर ये बात अलग है, लेकिन फिलहाल मैं अपने कैमरामैन से साथी से कहूँगा कि फिलहाल इस होटल को दिखा दे। तो आपको बता दूं, इस बड़ी जानकारी के साथ मैं इस लाइव वीडियो को समाप्त करूंगा। फिलहाल जो जानकारी ये है कि 28 वर्षीय शिवम, जो कि बरेली के उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, इस होटल में चेक इन करता है अपनी महिला मित्र के साथ। महिला किसी अन्य युवक की पत्नी है,
जो जानकारी हमें मिली है, क्योंकि उसकी पत्नी नहीं है, किसी अन्य युवक की पत्नी है, वो अपनी महिला मित्र के साथ यहाँ पर चेकिंग करता है और अभी कुछ समय पहले लगभग 2 से ढाई घंटे पहले यहाँ पर उस युवक ने अपने सिर में गोली मारी है और वो अभी उपचार के लिए फरीदाबाद के ही एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में उसे एडमिट कराया गया। तो फिलहाल ये जानकारी है। इस मामले में आगे क्या जानकारी मिलेगी आपको साथ जरूर साझा करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट इस खबर को शेयर करें, क्योंकि जो जानकारी हमने आपके साथ शेयर किया है मैं मानता हूं कि शायद किसी और ने शेयर नहीं की होगी। तो फिलहाल खबर को शेयर करें, किसी और खबर के साथ दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। बहुत बहुत धन्यवाद।